हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज देखा था और प्रैक्टिकल किया था। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं जिसमें मैं कवर करूंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए हमारी प्रीवियस वीडियो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की थी, जिससे कि आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाए अच्छी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया गया था कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो आप यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन है ए कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी कि जिस कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट्स होती हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और जिस कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट्स नहीं होती वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये तो दोनों में डिफरेंस है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपने चेक किया था प्रीवियस में जब हमने डिफॉल्ट बताया था कि आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करे हैं, जब आप उनको प्रिंट कराएंगे तो सभी की डिफॉल्ट वैल्यू सेम होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी की डिफॉल्ट वैल्यू अलग अलग हो, हर ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टिंक्ट वैल्यू अलग अलग रखे, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। क्लियर है? एक नोट है जो आपको याद रखना है। टू क्रिएट ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स टू इट एज द सेम एज वुड टू एनी अदर फंक्शन। जिस तरह से हम एक नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं, सेम उसी तरीके से आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास कर दें तो उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहें। चलिए इसको आप एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए तो ये आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। देखिए, आपने क्लास डिक्लेयर करी है स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने प्राइवेट में डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप नेम एंड फ्लोट टाइप परसेंटेज। अब ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स, इनको हमें इनिशियलाइज करना है तो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर। इनको प्रिंट कराना है तो हमने यूज करा एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, ये, और इसमें आपने लिखा सी आउट रोल नंबर, ये रोल नंबर है, सी आउट ये नेम है, सी आउट ये परसेंटेज है। प्लीज, ठीक है। तो ये जो आपने क्लास डिक्लेयर करी है स्टूडेंट, इसमें प्राइवेट में जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, डाटा मेंबर्स हैं। पब्लिक में केवल एक फंक्शन है डिस्प्ले, जो आपके डाटा मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स को प्रिंट करा रहा है। आपने इसमें कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करा एक्सप्लिसिटली, तो इम्प्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर इसमें सप्लाई कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंपाइलर के थ्रू कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम, जो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यूज से, जो C++ के केस में गार्बेज वैल्यूज होती हैं, वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपके इन वेरिएबल्स को, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने चेक करी थी। देखिए, ये मैंने एक स्टूडेंट डिक्लेयर करा S1, एक स्टूडेंट S2, एक स्टूडेंट S3, और मैंने S1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, इसी तरह से S2 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, और इसी तरह से S3 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया। ओके, तो ये आपके तीनों ऑब्जेक्ट कॉल हो गए हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स ने डिस्प्ले को कॉल किया है, और इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो हमारे केस में अभी गार्बेज वैल्यू होंगी तीनों ऑब्जेक्ट्स की, वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए,
ये प्रिंट होगी। देखिए रोल नंबर देखिए, नेम देखिए, परसेंटेज देखिए, सबकी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो गार्बेज है, जो गार्बेज है। ठीक है, चलिए अब आप चाहते हैं कि गार्बेज वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, तो आपने प्रोवाइड किया एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, ये आपने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली। ठीक है, और इसमें आपने रोल नंबर रख दिया 101, नेम रखा आपने ABC, और परसेंटेज रख दिया आपने 33.00। ओके, ये रखेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में चेक करा होगा, बिल्कुल सेम वही है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये जो तीन ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करे हैं S1 S2 S3, इन तीनों की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये वैल्यू आएगी। अब गार्बेज नहीं आएगी, क्योंकि गार्बेज कब आ रही थी, जब कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर जो प्रोवाइड किया था तब गार्बेज वैल्यू आ रही थी। अब आपने यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है और उसमें आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। ये थ्योरी की इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इट्स ऑल पैरामीटर। ठीक है, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर ने डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है इन सभी पैरामीटर की। अब आप रन करके देखिए, तीनों ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू के साथ है, आ गए। पिछली बार ये गार्बेज वैल्यू के साथ थे, इस बार ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ है। अब आप चाहते हैं सर ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है तीनों की जो सेम है ये डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तब यूज करेंगे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, जो हमने यहां थ्योरी में पढ़ा। ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है इस केस में। इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। अब ये स्टूडेंट के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, बस इसी को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। जैसे कि इंटीजर रोल नंबर के लिए आपने x ले लिया, स्ट्रिंग के लिए आपने y ले लिया, कॉमा, पहली आर्गुमेंट इंटीजर टाइप, दूसरी आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप, तीसरी आर्गुमेंट फ्लोट। अब आपने यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर आपने y, और यहाँ आपने लिखा z। ओके, तो जो x की वैल्यू है वो रोल नंबर में स्टोर करा दी जाएगी, जो y की वैल्यू आएगी वो नेम में स्टोर कराई जाएगी, और जो z की वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में। और ध्यान रखिएगा ये जो पैरामीटर आप लिख रहे हैं, इन पैरामीटर का जो टाइप है, जैसे इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप, वो इन पैरामीटर से मैच कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा उसी टाइम स्टूडेंट जैसे S1 डिक्लेयर करा, इसी के आगे पैरेंथेसिस लगाइए और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करिए, वरना वैल्यू पास करिए। S1 ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला पैरामीटर जो है वो है रोल नंबर 101, दूसरा पैरामीटर है नेम, और तीसरा पैरामीटर है परसेंटेज। हो गया, ये हो गया स्टूडेंट 1 का डिफॉल्ट वैल्यूज जो अलग है स्टूडेंट 2 से। ये देखिए 102, ये इसका रोल नंबर, इसका नेम आपने रख दिया मोनिका, और ये इसकी परसेंटेज 85.23। क्लियर है? ऑर्डर वही मेंटेन करिएगा जो इस पैरामीटर के हिसाब से, पहले इंटीजर फिर स्ट्रिंग फिर फ्लोट, तो उसी ऑर्डर में आप रख रहे हैं। अब S3 रख के देखिए, S3 में रखा आपने 103, नाम रखा आपने प्रदीप, और परसेंटेज रखी 56.41F। देखिए ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही आपने उसकी वैल्यू पास कर दी, उसके आगे आप दो पैरेंथेसिस लगाएंगे। देखिए तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है पैरामीटराइज, और ये वैल्यू जैसे 101 है इस x में आएगी, फिर दीपक है इस y में आएगा, और 45.63 इस z में आएगा, और स्टोर करा दिया जाएगा रोल नंबर में, नेम में, परसेंटेज के S1 के, यानी कि ऑब्जेक्ट S1 के अंदर ये तीनों वैल्यू स्टोर हो गई। इसी तरह S2 के अंदर ये तीनों वैल्यू स्टोर हो गई जो यहाँ से गई है 102 मोनिका और 85.23। इसी तरह S3 की स्टोर। अब आप डिस्प्ले करेंगे तो आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो पिछली बार डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी जो कॉमन थी सभी के लिए, अब वो सभी की अलग अलग होगी। ये देखिए
क्लियर है? तो इस केस में हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर रहा है। ये यूज है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कब करना है? जब हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करें, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करें। क्लियर है? कोई डाउट? इस वीडियो में इतना ही। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने कवर किया, आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।